निशान सिंह जी लुधियाना से। चलिए बहुत। महाराज जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर का जन्म गुरुद्वारे में ही हुआ, वहीं गुरु वाणीजू का निरंतर प्रभाव होने के कारण मन में प्रभु कृपा से भक्ति भाव भी बढ़ा। वाणीजू में श्री हरि वृंदावन धाम की महिमा का गायन भक्तों ने किया है, तो शुरू से अंदर में मन यहाँ के प्रति प्रेम रखता आ रहा है। लेकिन आपके प्रवचनों को पिछले 4 साल से सुन रहा हूँ, जो नाम वाणी के प्रति पुष्टि प्रदान श्री जी की ओर आपकी कृपा से प्राप्त हुई है, उसी के प्रति अहोभाव प्रकट करने के लिए आना हुआ है। आपका सादर धन्यवाद और प्रार्थना है कि आप श्री जी की कृपा से इस प्रकार हम अदम जीवों को उत्साहित, प्रेरित और पुष्ट करते रहें। हमारी वाणीजू में कुछ शब्द हैं जो दास कहना चाहता था। जी। महाराज श्री आप जी ने ना ऐसी कृपा की है जो जे को कहे पीछे पछताई, कहने के बाद पछताना ही होगा, शब्दों में बयान नहीं हो सकती। महाराज आपने जैसी दरासी उठाकर जहाँ ले गए है ना, बहुत शुक्राना है महाराज आपका ना। इसमें प्रधान बात क्या है जी महाराज। कि इसमें गुरुवाणी की कृपा है। जी महाराज। गुरुदेव विविध रूपों में वर्षा करते रहते हैं वचनामृत की। अगर गुरुवाणी की कृपा नो तो हमारा हृदय पात्र नहीं बनेगा, और हृदय पात्र नहीं बनेगा तो हमको जो अमृत वर्षा होती है संतों के वचनामृत की, वो हम पकड़ नहीं पाएंगे। ये गुरुवाणी जी की कृपा है जो आपका हृदय पवित्र है और आप उस बात को पकड़ रहे हैं। खास बात बात बोलने वाले की नहीं है, खास बात पकड़ने वाले की है। खास बात प्रणाम करवाने वाले की नहीं है, खास बात प्रणाम करने वाले की है। तो इसमें घूम करके बात यही आती है कि आपके ऊपर गुरुवाणी जी की कृपा है, आपका हृदय पवित्र हो रहा है, जो आप भगवत प्रेमी महात्माओं की वाणियों का अपने दिमाग में विचार कर पा रहे हैं। नहीं तो मायाकृत मलिन बुद्धि शास्त्र या संतों की वाणी पर विचार ही नहीं कर पाती है, तभी वो कुछ का कुछ समझ करके और असत मार्ग का वो अनुगमन करने लगता है, इंद्रियां विषयों के भोग में लग जाती हैं। अहो भाग्य है, धन्य भाग्य है आपके, जो आप वाणी जी के अनुसार चलते हैं। इस कलयुग में ये जो वाणी है, ग्रंथ साहब है ना, ये मूर्तिमान मोक्ष है, मूर्तिमान प्रेम है, मूर्तिमान सदगुरु हैं। सदगुरु कभी अंतर ध्यान नहीं होते, वो अपनी वाणी में विराजमान रहते हैं। जैसे हमारी जो आचार्य वाणी है, उस वाणी में लिखा है कि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। अगर गुरु प्रदत्त नाम चल रहा है और वाणी जी का आप गायन करते हो तो वहीं भगवान विराजमान है। जहां वाणी जी का गायन हो रहा है, जहां नाम कीर्तन चल रहा है, नाम जप चल रहा है, वाणी जी का कीर्तन, वहीं प्रभु विराजमान है। शास्त्रों में भी कहा गया है, मद भक्ता यत्र गायंती तत् तिष्ठामि नारदहा। जहां मेरे भक्त गायन करते हो वहां मैं विराजमान रहता हूं। वाणी जी का जब गायन करो तो भाव करो कि साक्षात सदगुरुदेव विराजमान है, साक्षात भगवान है। ग्रंथ साहब वाणी जी साक्षात भगवान है। तो आप उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सीधे आपके हृदय में वो वाणी जी अपना प्रभाव करेंगी। और वाणी जी का प्रभाव ये है कि जहां सदगुरु ले जाना चाहता वहां पहुंच जाओगे। ये यात्रा पैरों से नहीं होती, ये मन से यात्रा होती है। मन अभी अधोगामी है, फिर मन ऊर्ध्वगामी हो जाता है। गुरुवाणी की कृपा से मन ऊर्ध्वगामी है। जब ऊर्ध्वगामी हो गया फिर उसकी फतेह ही फतेह है। अधोगामी मतलब विषयों में जाना, ऊर्ध्वगामी मतलब गुरुवाणी के अनुसार ऊपर चढ़ना। ऊपर चढ़ने ऊर्ध्व में प्रभु विराजमान, ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मत्सत्तम प्राहुरभ्यम। ऊर्ध्व साक्षात परम ईश्वर परमेश्वर विराजमान है। गुरु और परमेश्वर ये दो शब्दावली कहने को है, बात एक ही है नहीं। हाँ, जो जिसे हम वाहे गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, वो परम परमेश्वर है और उसकी वैभव, उसकी संपत्ति अखंड है। और जो ऐसे वाह गुरु को अपने हृदय में वाणी रूप से स्वीकार कर लेता है, फतेह ही फतेह, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता त्रिभुवन में। अपने लोग गाते हैं ना कि वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। अर्थात जब आपने वाहे गुरु की वैभव, क्या वाणी, गुरु वाणी को हृदय में विराजमान किया तो गुरु विराजमान हो गए और गुरु ने फतेह दिला दी। क्या, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया प्रपंच सबका नाश कर दिया। अब गुरु की फतेह, जो गुरु का वो फतेह स्थान, फतेह मतलब विजयी, सर्व विजयी। अब उसे कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकता। तो ये
कृपा आपके ऊपर गुरुवाणी जी के है, सदगुरु की है, महापुरुषों का दुलार है। जब आप कह रहे हो हमारा गुरुद्वारे में प्रादुर्भाव हुआ, तो मतलब गुरु की गोद में जन्मे हैं। अब बस गुरु के समीप पहुंच जाओ, अब कहीं इधर उधर हमारा जीवन न जाए और हम गुरु की गोद में पहुंच जाएं, हम गुरु की सेवा में पहुंच जाएं, यही खास बात है जीवन का लाभ। जी हमारे मत में ना जैसे राधा नाम की महिमा हम वाहिगुरु जी कहते हैं, जी और वाहिगुरु जी का जो गुरु ग्रंथ साहब में पहली शब्द जो भी वाहिगुरु के प्रथा उच्चारण हुआ ना, जी वो ऐसे उच्चारण हुआ, वाहिगुरु 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 वाहि जियो। जी गुरु आप समुद्र के सामने दिया दिखाने वाली बात, अर्थ तो मैं करूंगा नहीं, आप जानते हो महाराज। जी अज्ञान का नाश करके जो प्रकाश कर दे गुरु है, वाह आश्चर्य है ना। जी और उसका जो स्वरूप वर्णन किया महाराज, वो ऐसा है, कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोभ कहत मां जसोद जिसै दही भात खाहि जियो। जी देख रूप अत अनूप मोह महा मग भई किंकनी शब्द जनतकार खेल पाहे जियो। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम ज्ञान ध्यान ध्यान धरत ही है चाहे जियो। सत्य साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहिगुरु 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 वाहि जियो। ये है हमारा वाहिगुरु नाम का जो स्वरूप है महाराज, जी जी जो उच्चारण हुआ। बहुत सुंदर। और कबीर साहब का महाराज वचन आता है, जी मैंने आपके प्रसंग में ना एक बात सुना था, मेरे मन में संशय हो गया था महाराज। जी आपने कोई प्रसंग सुनाया था कि किसी महात्मा ने कबीर साहब के प्रति संशय कर लिया था कि वो निराकार के उपासक हैं शायद, जी जी तो उनकी अंदर की वो वहीं रुक गए थे, है ना। जी जी तो कबीर साहब का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद ही वो आगे बढ़े थे। जी जी पर वाणी जी में महाराज कबीर साहब ने वृंदावन की बहुत महिमा की है। जी जी वृंदावन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाँव रे जी जाका ठाकर तू ही सारंग दर मोहि कबीरा नाऊ रे। जी जी हाँ जी। जी नामदेव जी महाराज धन्य धन्य तू माता देव की जेह ग्रह रमैया कमलापति दन दन बन खंड बिंद्रावना जह खिलने श्री नारायणा बेन बजावे गोधन चरै नामे का स्वामी। जी जी देखो क्या होता है कि जैसे अब जैसे आप हमारे पास आए तो प्रगट में ये बात आएगी कि ये भक्त है, प्रगट में आएगा ना कि ये भक्त है, तो ये किसके भक्त है तो बोला जाएगा ये कृष्ण जी के भक्त है, राधा जी के भक्त है। अब कोई कह दे राधा जी के भक्त है कृष्ण जी के भक्त है तो ये ज्ञान क्या जाने, ये ज्ञान क्या जाने, बस अपराध बन जाएगा। क्योंकि कोई भी महापुरुष जब उस सत्य तत्व में जुड़ता है तो पूर्ण है ना सत्य तत्व, तो उससे पूर्ण होता है, उसका ज्ञान पूर्ण, उसका वैराग्य पूर्ण, उसकी भक्ति पूर्ण। तो वहां बस इस बात का हो गया हरिराम व्यास जी को कि कबीरदास जी वृंदावन के नवनिवृत्त निकुंज के प्रेम को बस इतना मात्र कहने से लीला बंद हो गई। तो कबीरदास जी ने समझाया जैसे पंगत पवाई जाती है ना, अब कोई सब्जी परोसता है, कोई हलवा परोसता है, कोई लड्डू परोसता है, तो अब ये नहीं कि आप लड्डू या हलवा सब्जी अलग अलग परोस रहे तो आपको वही पाने को मिलेगा, जब आप पाने को बैठोगे तो पूरा भोजन मिलेगा। ऐसे ही कोई ज्ञान उपदेश कर रहा है, कोई भक्ति उपदेश कर रहा है, कोई प्रेम उपदेश, पर जब वो पा रहा है जब हृदय में, तो पूर्ण परमात्मा का अनुभव, पूर्ण आनंद का अनुभव होता है। ये बात हम लोग बाहर से नहीं समझ सकते, इसीलिए त्रुटि हो जाती है। तो वहां महापुरुषों ने कह के दिखाया कि किसी भी संत, किसी भी भगवत मार्ग के पथिक को आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं जान पाएगा। नहीं, वो जब प्रभु से जुड़ा तो सब जान जाएगा, क्योंकि प्रभु पूर्ण है, गुरु पूर्ण है, और जब वो जनाना चाहते हैं तो सम्यक रूप से सब जला देते हैं।